नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 14 अगस्त 2020। 14 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी सीखते हैं सर। तो दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें भैया। जरूरी सूचना में हम बता दें आपको, 1 सितंबर 2020 से आराम से हम शुरू करेंगे। बायोलॉजी धमाकेदार तरीके से डेली पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, वीडियो भी देखेंगे, फोटो भी देखेंगे। कुछ का दिख रहा है ना आपको, कुछ का दिखाएंगे भी सर। इसके अंदर होता क्या है, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करती है, कैसे सारा केंद्रक बनता है मेरे प्यारे मित्रों, सारा कुछ दिखाएंगे, वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो जन जन तक सूचना पहुंचा दें आप धमाकेदार तरीके से भैया। हम भी काम कर देते हैं, आप भी दम लगा करके सेशन को शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को तेल आपूर्ति स्थगित कर दी है? अच्छा सर, पाकिस्तान को तेल देना बंद कर दिया है हमने कि जी हाँ, सऊदी अरब ने ऐसा काम कर दिया है भैया। सऊदी अरब की मित्रता पाकिस्तान से भैया खराब हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो बच्चा है ना, वो आराम से किस तरफ रुख दिखा रहा है अपना, चाइना की तरफ दिखा रहा है मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरब के जो सलमान है ना, वो पाकिस्तान टहलने गए थे। अच्छा सर, पाकिस्तान, हमने की हाँ, पाकिस्तान भैया आराम से बहुत सारा पैसा दे आए उनको, इमरान खान को। पाकिस्तान इमरान खान को जब वो सलमान दे करके आए और ये भी कहा था कि भैया आधे पैसे का हमारे यहाँ से तेल ले लेना, आधा पैसा हमारा आराम से चुका देना जब आपकी इच्छा करे तब। बट हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों कि जो चाइना की तरफ रुख देखा ना, जो ये सऊदी अरब वाले लोग हैं, इन्होंने एक तेल का संगठन बना रखा है। आपको पता है यहाँ बहुत सारा तेल मिलता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन बना रखा है। और इसने तो इतनी धमकी दे दी मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है ना, शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने तो ऐसी धमकी दे दी कि हम तो जो OIC है ना, अलग बना लेंगे, जिसमें 57 देश हैं। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 में हुई थी। लिख लें सर, OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 में हुई थी। इसमें 57 देश हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कहते हैं। पाकिस्तान ने ऐसी धमकी दी, सऊदी अरब ने कहा गजब बात कर दी भैया, ऐसा काम करेंगे आप, अलग बना लेंगे। तब इनके माइंड में लगा, हम तो भैया खुशी खुशी में बहुत सारा पैसा दे आए उनको, ये हमारा पैसा कब पटेगा। उन्होंने तुरंत भैया कह दिया कि हमारा पैसा अभी अर्जेंट में हमको चाहिए। बहुत सिंपल तरीका से बताया है आपकी भाषा में मेरे प्यारे साथियों। तो इन्होंने तेल भी रोक दिया है, पैसा भी ऐसा काम कर दिया है। तो पाकिस्तान ने बदले में भैया उनके जो सेना प्रमुख है ना, आप तो नाम जानते हैं ना, कमर जावेद बाजवा, उनको भेजा है कि भैया सऊदी अरब के सलमान को मना ले आओ थोड़ा, ऐसे काम थोड़ी नहीं चलेगा, तेल कहाँ से लेकर के आएंगे। आइए सर, हम दिखाते हैं आपको सऊदी अरब कहाँ पर है। आपको ये तो हमने दिखाई दिए। इंडिया से चलेंगे सर, बिल्कुल थोड़ा बेस्ट में चलेंगे ना। पहले हम पेन ले लेते हैं, फिर हम धमाकेदार तरीके से अपने मित्रों को भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं ना, पुराने साथियों को तो रटा याद है ये। सर ऐसे ही जाएंगे ना, मुंबई है, मुंबई से JNPT जाएंगे, थोड़ा पीछे और चलेंगे, अरेबियन सी मिलेगा, उससे और पीछे ओमान की खाड़ी, इससे पीछे यूनाइटेड अरब अमीरात मिलता है, कतर मिलता है, यही तो सऊदी अरब है। हमने का एक बात जरूर याद रखना है आपको, ऊपर वाले को स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, इस वाले को सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये सर GCC भी है मेरे प्यारे साथियों। ये गल्फ कंट्री के देश 8 कहलाते हैं, जिन्होंने GCC का निर्माण भी किया था। गल्फ कंट्री के हमने कहा बिल्कुल। और GCC में कितने देश हैं सर? तो GCC में 6 देश आते हैं, उसमें ईरान और इराक नहीं आता है। आइए सर, हम जूम करके भी दिखा देते हैं आपको। ईरान यही तो है, यहाँ से आएंगे ना अरेबियन सी में आते हुए, अरे वही तो ये पाकिस्तान बच्चा है ना, यहाँ से बिल्कुल तेल लेता था आराम से ये सऊदी अरब से। इसी चाइना ने इसी पाकिस्तान में सी पैक बनाया है।
ग्वादर पोर्ट यहीं पर है सर। ग्वादर पोर्ट के बगल में इंडिया वालों ने चाबहार पोर्ट बनाया था। चाबहार पोर्ट से जायदेन रेल लिंक परियोजना बनाई थी, जहां ईरान ने हमसे मना कर दिया था बनाने के लिए, क्योंकि ईरान भी किस में आ रहा है भैया, चाइना की जो रेड वाला जाल है ना फंसा रखा है, ड्रेफ्ट ड्राफ्ट पॉलिसी कहते हैं जिसे, उसमें आ रहा है। ये बच्चे अभी जानते नहीं है, खुशी खुशी में अभी बहुत सारा पैसा ले रहे हैं सर। पूछिए जाकर के लंका वालों से कैसे काम करता है चाइना। ये थी कहानी सर। बिल्कुल यहाँ कतर है, ये बहरान है, ये कुवैत है, इराक है, ईरान है, क्योंकि बहुत सारे साथी में अब नया पढ़ते हैं ना तो हम सिखा देते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान है सर, यही सऊदी अरब है। बड़े सर आगे। बिल्कुल हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं, तो मनीष प्रभात नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे भैया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान। क्या है सर और सारे राजदूत, आइए सर चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपको बताऊं, ये सेंट्रल एशिया है पूरा, सॉरी एशिया का मैप है, जिसमें नॉर्थ एशिया भी आता है, ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, और ये बीच में दिख रहा है ना, यही सेंट्रल एशिया है। ये जो सफेद दिख रहा है ना, ये कैस्पियन सागर है सर। आइए सर चर्चा कर लेते हैं सेंट्रल एशिया की। बिल्कुल सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, तो 5 आते हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आता है। मेरे प्यारे साथियों दोबारा सुने, तजाकिस्तान याद रहना चाहिए, बहुत सारे तान हैं, कंफ्यूज होता है आप लोगों को कि कौन सा तान हम पढ़ रहे हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यही उज्बेकिस्तान है जहां पर मनीष जी को राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। तुर्कमेनिस्तान पूछा जाता है सवाल, ये जो कैस्पियन सागर दिख रहा है ना, ये किन किन देशों से सीमा मिलाता है, देखिए सर किन से मिलाता है। इधर रसिया से लगाता है, इधर अजरबैजान से लगाता है, इधर ईरान से लगाता है, इधर तुर्कमेनिस्तान से लगाता है। ऑप्शन में आएगा तुर्कमेनिस्तान या तजाकिस्तान, कंफ्यूज कर जाएंगे आप। तुर्कमेनिस्तान है, इधर कजाकिस्तान से लगाता है, न कि उज्बेकिस्तान से लगाता है। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी थी। उज्बेकिस्तान भी दिखाया। आइए हम बता दें आपको कितने अभी राजदूत नियुक्त किए गए हैं, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में, सुशील कुमार सिंगल को पपुआ न्यूगिनिया में, रवीश कुमार को फिनलैंड में, सिबी जॉर्ज को कुवैत में, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में, मोनिका कपिल मोहिता को स्विट्जरलैंड में, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में, संतोष झा को बेल्जियम में, रुद्रेद टंडन को अफगानिस्तान में, विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में, विदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में। सारे एक बार हमने रिवीजन कर लिए, एक बार आप लिख भी लीजिए। बड़े सर आ गए। हाल ही में लोया जिरगा समाचार में था। ये क्या है सर लोया जिरगा, हम बताएं अपने प्यारे मित्रों को, बहुत ही कम शब्दों में बता देंगे कि लोया जिरगा क्या है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अपने गांव में नहीं होता है सर, पंचायत लगती है, हमने की हाँ लगती है सर। जो पंचायत लगती है ना, ये पंचायत किसी संविधान में थोड़ी नहीं लिखी है। संविधान में तो ये लिखा है कि नगर पालिका होगी, पंचायत होगी। ये थोड़ी नहीं लिखा है कि हम पंचों की आराम से जो पंचायत करते हैं वो थोड़ी नहीं होगी। किसी पे झगड़ा हो गया तो आकर के सरपंच हमारी जो पंचायत करते हैं, ये संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो दूसरी चीज लिखी है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सेम जिस तरीका से अपनी पंचायत होती है, उसी तरीका से अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत को लोया जिरगा कहते हैं। वन लाइन में समझा रहा हूं, दोबारा सुने सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा लोया जिरगा क्या है। आप बहुत सारा डाउट कर जाएंगे, पता ही नहीं है हमारे मित्रों को है क्या। लोया जिरगा अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। अरे सर अफगानिस्तान तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने गजब बात कर दी। अफगानिस्तान तो वही है ना जहां अशरफ गनी सरकार और अब्दुल्ला गले मिले थे आए दिन। हमने की बिल्कुल, यहाँ सर तालिबान संगठन था, हमने की हाँ तालिबान संगठन था। सर ये तालिबान जो संगठन है ना, अमेरिका इसी तरह भैया साझा करता है सारी चीजें, कहता है भैया थोड़ा आप कर लो। जो अलगाववादी आतंकवादी था आपने पढ़ा था, जिसके बारे में पहले से ही आपने भैया
बम बम फोड़े थे। बहुत बड़ी कहानी है इसकी, किसी दिन आए दिन हम चर्चा में सुनाएंगे, क्योंकि हम भैया ज़्यादा डिटेल करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगता है। वैसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लेकर के आते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं सर उस चीज़ को पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लोया जिरगा क्या है? अफगानिस्तान की एक सबसे बड़ी पंचायत है सर। क्या है देखिए, ये है अशरफ गनी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये। बिल्कुल सर, अभी आपको पता है कि अंकल के यहाँ इलेक्शन है, तो अंकल बहुत सारा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि अंकल ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम तालिबान संगठन को आराम से भैया तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तालिबान का ऐसे संगठन थोड़ी नहीं होगा, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान बहुत सारा काम करता है, साथ में पाकिस्तान दोनों तरफ हाथ खेलता है। बहुत सारा राजनीतिक मुद्दा है मेरे प्यारे मित्रों, आए दिन हम किसी दिन फिर बताएंगे, जब अफगानिस्तान की कहानी आएगी तब। ये सर आराम से देखिए, बहुत सारे लोग तो बिना मास्क लगाए, इन्हें कोरोना का तो डर ही नहीं है सर, बिल्कुल कोरोना नहीं है। अशरफ गनी तो बिल्कुल नहीं लगाए, चलो ये तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक सेमिनार चल रहा है इनका। हमने की हाँ यही कहानी है सर, सबसे बड़ी पंचायत है, किसी भी संविधान में या अफगानिस्तान की नहीं लिखी है। ये है सर कहानी, बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा गया है। डूरंड लाइन है, पूछा जाता है मित्रों, याद रखना है आपको। डूरंड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। बड़े सर आगे बिल्कुल। हाल ही में नंबी नारायण खबरों में थे, ये कौन है सर? नंबी नारायण। हमने की हाँ, आपने तो पहली बार सुना है। हम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। क्या हुआ सर इनके खिलाफ? हमने कहा भैया आपको भी सुन करके ऐसा लगेगा अंदर से कि होता क्या है। हुआ क्या, वंस अपॉन ए टाइम सर, जिसे आप पढ़ते हैं ना, हमने की क्या पढ़ते हैं, नंबी नारायण के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये भैया साइंटिस्ट हैं। दुनिया किस पर चल रही है? आप कहते नहीं है ऊपर वाला करेगा, ऊपर वाला करेगा। अरे सर ऊपर वाला कौन है? हमने कहा भैया ऊपर तो बिल्कुल सैटेलाइट लगे हुए हैं, यही तो सारा काम करते हैं। हमने की बिल्कुल करते हैं सर। बताएं आपको कौन है नंबी नारायण? इसरो के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले 1994 में, मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना चाहिए आपको, 1994 में क्रायोजेनिक इंजन का, बिल्कुल भैया जैसे आप कोरोना का थर्ड ट्रायल करने जा रहे हैं ना, इसी तरीका से अपनी बिल्कुल फाइनल स्टेज में थे। सर गजब बात कर दी हमने की। क्या सुना आपने मेरे प्यारे साथियों? नंबी नारायण इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिसकी दुनिया आशा लगाई थी ना, उसका बिल्कुल फाइनल, जो कि हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, जिस व्हीकल को ले जाते हैं जिस इंजन से, भैया उसी इंजन को बिल्कुल फाइनल में करने वाले थे। कौन? नंबी नारायण। ये साइंटिस्ट अपने लगे रहते हैं। ये भैया ऐसी इंफॉर्मेशन होती है किसी को नहीं दी जाती है, गोपनीय रखी जाती है। फिर हुआ क्या, केरल की सरकार ने, पुलिस ने आकर के इनको गिरफ्तार कर लिया अचानक एक बार। सर क्यों गिरफ्तार कर लिया? हमने कहा भैया ये कहा गया था केरल में मॉरिशस की एक कोई महिला थी, मरियम रशीद। मरियम रशीद को बहुत सारे जासूसी इनके कागज मिले। इन्होंने कहा था केरल की सरकार से आकर के कि हमें नंबी नारायण के, ध्यान से समझे सर, दोबारा सुने, नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक इंजन बना रहे हैं ना, उसके बिल्कुल फॉर्मूला दस्तावेज हमको मिले हैं। जब ऐसा सुना केरल सरकार ने तो देखा भैया कि नंबी नारायण तो बिक चुके हैं बिल्कुल, आराम से ये सारा का सारा फिर दुनिया बना लेगी। तो भैया इन्होंने पुलिस भेज करके नंबी नारायण को गिरफ्तार करवा लिया। नंबी नारायण ने कहा ये रची हुई षड्यंत्र कहानी है, समझ जाओ भैया, क्योंकि ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। मैं बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेज में हूँ। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं ना, किसी भी एग्जाम में जब फाइनल रिजल्ट आपका आता है, फाइनल तो छोड़िए सर, आप जब एग्जाम में जाते हैं आपका पेन ही चलना बंद हो जाए तो आपका माइंड चकरा जाएगा। आप समझिए सर, इतने बड़े साइंटिस्ट नंबी नारायण, हम फोटो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले जब ये फाइनल स्टेज में थे, एकदम पुलिस जब आकर के 1994 की बात है सर, गिरफ्तार करती है, तो आप बताइए कितना माइंड इनका चकरा जाएगा। इन्होंने सारी कुछ चीज़ें छोड़ करके, इनको इतना प्रताड़ित भी किया गया था मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी दिक्कत इनके सामने हुई। बट वो कहते हैं ना कि जब हार नहीं मानते हैं सर, इन्होंने अपने लिए फिर एक, क्योंकि यदि ये शांत हो जाते ना तो दुनिया ये कहती कि वाकई में ये गलत होंगे।
सर इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट से, केरल के हाई कोर्ट से, बहुत सारी जगह पर इन्होंने कहा कि मुझे मानहानि का भैया पैसा चाहिए। सर केरल सरकार ने इनको 1.30 करोड़ रुपए का तो भैया आराम से कैश पकड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का कैश पकड़ा दिया है। बहुत सारा पैसा मिला है इनको मानहानि का। जब ये जांच भैया आराम से आईबीए को दी गई, आईबी को दी गई, आईबी के बाद सीबीआई को सौंपी गई, सीबीआई को भैया जब जांच करी मेरे प्यारे मित्रों, तो जांच में नम्बी नारायण बिल्कुल भैया निष्पक्ष थे, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कहा रखा था ये किसी की रची हुई षड्यंत्र कहानी है, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं देश को कितने आगे लेकर के जा रहा हूं सर। क्योंकि आप बताना, पुलिस वाले तो पुलिस वाले ही होते हैं सर, क्या जानते हैं पुलिस वाले इतने ही तेज होते तो वही साइंटिस्ट बन जाते सर। ये देखिए लग रहा है कि बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, और वाकई में विद्वान थे सर। जिस क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं हम, वो बहुत सारे हम 10 साल पीछे चले गए थे। ये थी सर कहानी नम्बी नारायण की मेरे प्यारे मित्रों। डिप्रेशन में आ जाते हैं ना लोग, बिल्कुल। ये सर क्या है कहानी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, फाउंडेशन भैया विक्रम साराभाई। और कब किया गया था इसकी स्थापना? 15 अगस्त 1969 को। केसिवान को तो जानते हैं ना, ये 2 व्हीकल होते हैं जिसे हम PSLV और GSLV कहते हैं। ये रॉकेट को ले जाने वाले व्हीकल होते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी इंजन को जो सैटेलाइट ले जाते हैं, इसी इंजन का काम तो कर रहे थे ये। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV और PSLV होते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? मेरे प्यारे मित्रों, स्वच्छ भारत अकेडमी बनाएंगे? हमने कि हाँ बनाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने काम किया है। सवाल आएगा सर, पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि अभी बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने मिशन अकादमी, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी। आइए सर हम चर्चा कर लेते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। ये फाउंडेशन मई 2019 में बनाया गया था। मिनिस्टर कौन है सर? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और रतन लाल कटारिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। बड़े सर आगे, हाल ही में किस राज्य ने खरीफ फसलों के बीमा के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? खरीफ की फसलें जो मौसम में बोई जाती हैं ना, अभी मौसम पानी बारिश हो रही है सर, मुख्यमंत्री ने कहा है भैया इनकी बीमा की काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा काम गुजरात सरकार ने किया है मेरे प्यारे साथियों। आइए हम गुजरात दिखा देते हैं। गुजरात तो हम जानते हैं ना, गुजरात ये राजस्थान से सीमा लगाता है, इधर ये मध्य प्रदेश से लगाता है, इधर महाराष्ट्र से लगाता है सर। अरे वही तो गुजरात है जिसकी राजधानी तो गांधीनगर है भैया। ये भी हमने एक प्रयास कर दिया है। लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा 11 है, विधानसभा 111 है। राष्ट्रीय उद्यान गिरी राष्ट्रीय उद्यान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। उकाई बांध, काकरापारा बांध, अभी तो भैया काकरापारा बांध ताप्ती नदी पर, कदाना बांध माही नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर। माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको लगता है ये ऐसे आसान होता है? इतना कंटेंट बना लेने के बाद भी भैया आप लोग शेयर नहीं करते हैं। कंजूसी मत किया करो यार, शेयर कर दिया करो दम लगा करके। हाल ही में स्टार्टअप स्काई रूट ने देश का पहला निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। हमने की गजब ही काम कर दिया भैया। ये तो सर क्या नाम है इसका? हमने कहा नाम तो इसका मेरे प्यारे साथियों रमन रखा है। अच्छा सर रमन रखा है? हमने कहा हाँ, ये हैदराबाद में बनाया गया है। इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक थे इन्हों के द्वारा निजी कंपनी बनाई गई है जिसका नाम है स्टार्टअप स्काई रूट। इन्होंने भैया एक रॉकेट लॉन्च व्हीकल बना दिया है इन्होंने भी। ये देश का पहला निजी है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। रॉकेट इंजन है, इसका नाम रमन है। बहुत सारी जानकारी है सर, हम लेकर के भी आए आपसे, आपको दिखाएंगे। ये सर बिल्कुल इंजन बनाया है। इंजन के बारे में तो अभी बताया ही ना आपको। देखिए सर, बड़े सर आगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है मेरे प्यारे साथियों? अच्छा सर 4G 15 अगस्त के बाद? हमने कहा आर्टिकल 370 जब से हटाया गया था ना जम्मू कश्मीर से, तब से सर यहाँ 4G सेवा इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब कहा गया है केंद्र सरकार ने यहाँ ट्रायल कीजिए, कुछ ही जिलों में, कुछ ही शहरों में
पहले 4G चलाइए। 4G चलाने के बाद कोई आतंकी हमला तो नहीं होता है, कोई आतंकी चीज़ें तो नहीं होती हैं। पहले ट्रायल करें सर, थोड़ा थोड़े हिस्सों में करें, उसके बाद हम पूरा हिस्सा कर देंगे सर। ये कहानी है, 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में करने की बात की गई है। अरे सर जम्मू कश्मीर, हमने कहा हाँ जम्मू कश्मीर तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने गजब बात कर दी, कितनी बार तो पढ़ाया है। ये सर नॉर्थन एरिया है, यहाँ पर सर ये सियाचिन ग्लेशियर है मेरे प्यारे साथियों। ये अक्साई चीन वाला रीजन है जो पाकिस्तान का हुआ करता था, तो बच्चे ने अपने चाइना को दे दिया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ध्यान से समझें। इधर ये आज़ाद कश्मीर है, ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना आपको, ये जिस जगह मैं लाइन खींच रहा हूँ ये जॉनसन लाइन कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC इधर है। इधर अक्साई चीन है, जम्मू कश्मीर भैया इधर है मेरे प्यारे साथियों। बड़े सर आगे आपको बताएं हम भैया, ये है दौलत बेग ओल्डी राकी नाला। दिक्कत कहाँ पर है कि चाइना कहता है हम यहाँ तक हैं, इंडिया कहता है सुनो चाइना वालों आप यहाँ तक हो। ये जो 10 किलोमीटर की जगह है ना इसके बीच में, इसी की विवाद की स्थिति बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों। हम बताएं आपको, यहाँ पर चाइना ने 4 एयरबेस बनाए तो इंडिया ने भैया 8 पोस्ट बना दिए। यही दौलत बेग ओल्डी को नाम याद होना चाहिए आपको। इंडियन आर्मी पोस्ट यहाँ पर आराम से ITBP पोस्ट बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भैया राजधानी श्रीनगर जम्मू है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अभी नियुक्त किए गए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इनकी जगह पर पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे मेरे प्यारे साथियों। गिरीश चंद्र मुर्मू को आर्टिकल 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। कैग नियुक्त कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए सर। आर्टिकल 148 के तहत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे साथियों। उनकी जगह पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 4। राष्ट्रीय उद्यान सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़। जम्मू और कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी बात याद रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर भैया मैंने मैप पर भी दिखाया है। इतना बेहतरीन तरीका से कंटेंट के लिए थम्स अप तो बनता है भैया, प्यारे प्यारे कमेंट तो बनते हैं ना, जन जन तक शेयर करना तो बनता ही है। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा कर दी? गजब बात कर दी सर। हमने कहा मानसून से जो हमारा समुदाय प्रभावित होता है ना, इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने ऐसा काम कर दिया है कि हम इंडिया वालों को सहायता देंगे। क्या है सर यूनाइटेड नेशन की कहानी? हमने अपने प्यारे मित्रों को तो सिखा रखा है पहले से, बट आप लोगों ने डिमांड करी है कम शब्दों में सर, तो आइए हम चर्चा कर देते हैं। लिख करके लाएं, आपको वीडियो पॉज करके करना है या हमारे टेलीग्राम पर जाइए सर, आराम से PDF मिलेगा, आप ये चीज़ें पढ़ा करें। ये बहुत ही प्यारा कंटेंट हम निकाल करके लाते हैं आपसे, बहुत सारा सर्च करने के बाद भैया आपसे प्यारे प्यारे ये चीज़ें लेकर के आ पाते हैं, तो थम्स अप भी बनता है, पढ़ लिया करें सर। संयुक्त राष्ट्र अब मैं पूरा पढ़ूंगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, मैं तो पढ़ करके लेकर आया हूँ, ये पूरा पढ़ लेना भैया। संयुक्त राष्ट्र ने काम किया है। क्या है संयुक्त राष्ट्र सर? 25 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, जिसमें 193 वर्तमान में सदस्य हैं, जिसके भैया हेड एंटोनियो गुटेरस हैं, जो वर्तमान में इसके महासचिव हैं। ये पहले भैया कहाँ के? पुर्तगाल के भैया, आराम से आपको पता है प्रधानमंत्री रहा करते थे, राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे साथियों यही एंटोनियो गुटेरस हैं जो वर्तमान में महासचिव हैं। 6 इसकी आधिकारिक भाषा हैं। सैन फ्रांसिस्को पहला सम्मेलन हुआ था, तभी सब देशों ने, आपको पता होना चाहिए मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब आप बता, जापान पूरी दुनिया को नापने निकला था। बहुत सारी कहानी है सर, यदि हम करंट में कहानी पढ़ाने लगते हैं ना, तभी तो करंट ज़्यादा लंबा हो जाता है, और करंट में कहानी से सर बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं। जब दुनिया को नापने जापान निकला था सर, जापान के साथ जर्मनी था, जर्मनी ने अपना समर्पण, मतलब कहते नहीं है आत्मसमर्पण कर दीजिए, इन्होंने किया था जर्मनी ने। जापान ने फिर भी सर दिक्कत, कोई हार नहीं मानी थी। तब अमेरिका ने बम फोड़ा था, आपको पता है, नागासाकी और हिरोशिमा पर, तब जापान रुका था। एक बम से तो रुका ही नहीं जापान। जापान ने कहा अब हो ही गया है तो सर नाप ही दें दुनिया को, जहां तक कि इंडिया में भी जापान आने वाला ही था मेरे प्यारे साथियों। ऐसी कहानी होने के बाद ये 24 अक्टूबर 1945 को
ये सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। कहा गया था, शपथें खाई थी, कस्में खाई थी कि हम सब लोग मिल करके काम करेंगे, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। क्या इनसे अंग होते हैं, किस मुद्दे पर काम करता है सर? इतना बढ़िया इमेज लेकर के आया हूं मैं, फोटो भी दिखाया है, स्थापना भी, सारे क्वेश्चन जहां से भी बनते हैं। आइए सर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद याल्टा बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपके सपने बड़े होंगे मेरे प्यारे साथियों, आप पीसीएस का एग्जाम देंगे, आईएएस के सपने भी होंगे आपके, पूछा जाता है याल्टा बैठक में, याल्टा कॉन्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया था। कितना भैया, ये निचोड़ लेकर के आया हूं, पढ़ करके भी सुना देता हूं। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा गठन की परिभाषा स्पष्ट दी गई है। संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है के निर्माण का उद्देश्य विश्व में विद्यमान संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्या है यूनाइटेड नेशन का काम? शांति बनाना, विश्व राजनीतिक संचालन बल और हिंसा को परे रखकर सहयोग और सह अस्तित्व के आधार पर होना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र में बिल्कुल लिखित है सर। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपरिहार्य और बहुपक्षवाद का आधार है। यह मानव के निम्नतर विकास से उच्चतर विकास, निम्नतम विकास से उच्चतम विकास का एक द्योतक है। मानव के भैया बहुत सारा निचोड़ है मेरे प्यारे साथियों, पढ़ लेना है आपको। क्या इसके अंग होते हैं? 6 अंग। यहाँ से तो इतनी बार सवाल पूछा जाता है, इनके भी बारे में डिटेल में लिखा है सर, आप सर्च करिए गूगल पर। हम भी कहाँ से लेकर के आते हैं? गूगल से ही तो लेकर के आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली इसका अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी के अंदर आता है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय भी इसके अंदर आता है। विशिष्ट एजेंसियां जो काम करती हैं सर, इसी के अधीन आती हैं मेरे प्यारे साथियों। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अगला सवाल, विश्व अंगदान दिवस। अरे सर, अंग का दान करेंगे हमने की बिल्कुल। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे भैया कब मनाया जाता है? ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्या है कहानी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर, पूछा जाएगा एग्जाम में, आता है सर एग्जाम में। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होने के बाद, अभी आपने देखा भी होगा चर्चा में, सर उसे बताना भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों, किसी के खिलाफ ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए। विश्व अंगदान दिवस क्या है मेरे प्यारे मित्रों में बता दूं, जब शरीर मृत्यु होने के बाद अपने अंग को दान कर देना ही विश्व अंगदान बताता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे क्या है भैया? ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13 अगस्त भैया। The aim of this day is to motivate normal human being to pledge to donate organ after death and to spread awareness about the importance of organ donation। ये जागरूकता फैलाने का काम है। जब शरीर मृत्यु हो जाता है तो अपना एक अंग देने से पता नहीं आप किसकी जिंदगी बचा सकते हैं सर। इसकी जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंगदान दिवस हर 13 अगस्त को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। हम अगस्त के प्रमुख दिवस की बात करें, 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं। 5 अगस्त को मैत्री दिवस मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, यही तो बम फोड़ा था अमेरिका ने। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को नागासाकी, जब हिरोशिमा पर बम फोड़ा गया था ना, फिर भी जापान ने हार नहीं मानी थी। जापान ने कहा हमारे तो लोग मर ही गए, हम तो दुनिया पर वैसे भी अधिकार करने वाले हैं। जब भैया ये देखा गया अमेरिका ने कि ये नहीं मान रहा है, तब दूसरा बम फोड़ा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी पर। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस भैया हम कल मनाएंगे आराम से। सभी को आज से ही भैया भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये सारा का सारा PDF में
टेलीग्राम पर हमारे भैया वीडियो भी, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर जुड़ते हैं, पूरा का पूरा PDF मिलता है भैया। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं, सेशन को भी बताएं कैसा लगा, और दम लगा करके सेशन को शेयर भी कर देना। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, हंसते रहिए।